हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हो, जूलॉजी बॉटनी या फिर केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए। बीएससी बायोलॉजी के लिए क्या क्या आप लोग के लिए यहाँ पे क्या आपका पैटर्न क्या होगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, फीस सीट क्या होगी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, उन सभी पे आज हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आई? इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएससी के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। आज मैं डिटेल सिलेबस लेकर आया हूं। ऐसा नहीं मैं बताऊंगा कि आपको जूलॉजी पूछेगी, आपसे केमिस्ट्री पूछेगा, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है वो भी मैं बताने वाला हूं आज। ठीक है, बहुत खास वीडियो होने वाली है। प्लेटफॉर्म में पहली बनाया हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी आपके लिए उतना ही खास है जितना खास है वीडियो आपके लिए। ठीक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के नंबर 1 प्लेटफॉर्म, हर अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन, और हम मीडिया पार्टनर भी हैं आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के। तो जो भी जानकारी यहाँ मिलेगी वो जेन्यून होगी, ऑफिशियली होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो सर आप सबसे पहले बात कर लें आपके पैटर्न के बारे में। पैटर्न आपका कैसा पैटर्न है? पैटर्न देखने के लिए बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी मैं समराइज कर दूं तो आपको 100 क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आपके आने वाले हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 200 का मैक्सिमम आपका क्या हुआ, मैक्सिमम आपका पेपर हो गया। ठीक, मैक्सिमम नंबर कितना हो गया 200। ठीक, 120 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, 120 मिनट टाइम मिल रहा है 100 क्वेश्चन को करने के लिए। इसको ध्यान रखना सर, 120 मिनट ही टाइम आपके पास है 100 क्वेश्चन करने के लिए, यानी 2 क्वेश्चन को भी आपको सही से क्या करना है, सही से 2 क्वेश्चन का भी टाइम आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। ठीक, 2 मिनट भी आप किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाओगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, जितने अच्छे से तुम अपने तैयारी को रखोगे, उतना आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे। कहाँ? डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में। अगर इस समय मान लो 120 की जगह या मान लो 160 मिनट होता, या 2 घंटा होता, 3 घंटा होता, पेपर शायद बहुत आसान हो जाता है ना। लेकिन मेन आपका प्रॉब्लम ये है कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन मुझे करने हैं। मेन बड़ा टास्क ये है, जितना अधिक मॉक लगाओगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, रिपीट सॉल्व करोगे, आपके लिए आसान होगा। ठीक, चलो निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है। तो पूरा ये जो आपका 100 क्वेश्चन है ना, ये पूरा 100 के 100 क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हो इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। ठीक, तो ये रहा आपका पैटर्न। ठीक है, जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। आगे बढ़ लें, सिलेबस की बात कर ले। सिलेबस सर देखो बहुत ही आपका जेन्यून है, आसान है। ठीक है, सिलेबस देखने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा कि जनरल साइंस का आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, बॉटनी से 30 क्वेश्चन, जूलॉजी से 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात सर इसमें यह है ना कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स आपसे नहीं पूछी जाएगी। क्या नहीं पूछी जाएगी सर? आपसे फिजिक्स नहीं पूछ रहा है। ठीक है, फिजिक्स आपसे नहीं पूछ रहा है, फिजिक्स नहीं पूछ रहा है तो आपके लिए इजी होगा पेपर को बनाना। बात समझ में आई? समझ गए कि फिजिक्स नहीं आएगी हमारे में, हमारे मैथ नहीं आ रही है, जो मुझे पढ़ना है वो जनरल साइंस मुझे पढ़ना है। ठीक है, जनरल साइंस मुझे पढ़ना है, मुझे बॉटनी पढ़नी है, मुझे जूलॉजी पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या रहा, ये आपका टोटल पैटर्न रहा। ठीक, अब बोलोगे सर आपने बता दिया सर कि ये 4 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या पढ़ना है ये मुझे पता ही नहीं है, और कोई बताता नहीं है पूरे प्लेटफॉर्म पे। सब लोग आते हैं वीडियो में आते हैं, बोल देंगे भाई जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो, इसके अंदर क्या पढ़ूं? तो लो, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये रहा आपका पूरा डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस मीन्स आपको जनरल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है वो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। देखो सबसे पहले आपको इसमें जनरल साइंस में आपको फिजिक्स भी आती है। ठीक है, आपको फिजिक्स भी आएगी, इसमें आपको केमिस्ट्री भी आती है, और इसमें आपका बायोलॉजी भी आता है। ठीक, तो ये डाउट जो आपके मन में था इसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वो पहले क्लियर समझ लो कि सर इसमें सब्जेक्ट तो साइंस के सभी आ रहे हैं, फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है और बायोलॉजी भी आ रहा है। तो क्या सर मुझे पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए? नहीं, जो आपका यहाँ 10 क्वेश्चन आपको मिल रहा है सर ना, इस 10 क्वेश्चन के लिए बस आपको बेसिक नॉलेज रखनी है किसकी, क्लास 9 से 10 तक की। अगर आप अच्छे से साइंस पढ़े हो तो आप इसको, इसमें से 10 क्वेश्चन में से आराम से आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। ठीक, देखो इसमें मोशन, लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे ग्रेविटी, वर्क एनर्जी, लाइट, साउंड या प्रकाश एवं ध्वनि, उष्मा एवं विद्युत, यहाँ पदार्थ एवं अवस्थाएं जो आप जानते हो भाई, सबसे आसान चैप्टर था, पर हमें बहुत मजा आता था पढ़ने में, क्लास 9 10th में, है ना।
तो आपके लिए सब चीजें जो होंगी वो आसान। बायोलॉजी में देखो यहाँ पे आपको सेल ह्यूमन बायोलॉजी पूछेगा, पोषण एवं पाचन पूछ देगा, जनन एवं अनुवांशिकी पूछ देगी, परिस्थितिकी एवं रोग पूछ देगा, बस इजी रहेगा। खास करके आप ब्लड पढ़ लो, कितने प्रकार ब्लड होते हैं, रोग सबसे बड़ी डिजीज पढ़ लो, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आराम से आप यहाँ से कर ले जाओगे। बाकी जो आपके फिजिक्स में जो फार्मूला होते हैं, प्रतीक होता है, सिंबल होता है, उसको याद कर लो, ठीक है। आराम से 4-5 क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे, ठीक। तो ये आपका रहा सर जनरल साइंस, इसको पढ़ लो, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपका जो भी क्लास 11th एंड क्लास 12th में आपने जितनी बायोलॉजी पढ़ी है वो सभी बायोलॉजी पर रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, फिर आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। देखो सब कुछ आपका जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड से लेके आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी और कॉन्जर्वेशन यानी कि वैधता एवं संरक्षण तक का पूरा पूछेगा आपसे, ठीक है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, माइक्रोवेव्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, इवोल्यूशन, यहाँ पे जो भी अभी तक आप पढ़े हो, जनन जो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े हो वो सब आपसे पूछेगा। इसमें आपको जनन में रिप्रोडक्शन, आप इन प्लांट, इन ह्यूमन, इनसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो पूछेगा। आराम से बायोलॉजी का क्वेश्चन बना लोगे। साथ ही में बायोलॉजी में आपको रवि सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, बस उतना पढ़ लेना, आपके लिए बायोलॉजी बेहद ही आसान हो जाएगी, क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका जो है बेहद ही यूनिक है। आसान भाषा में पूरा चैप्टर समराइज कर देते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहना। आपके बायोलॉजी के लिए 2 टीचर हमने रखे हैं, एक आपको बायोलॉजी रवि सर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 50% जो बायोलॉजी होगी वो आपको मैम पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? कृति मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी, दोनों लोग आपको मिलकर पढ़ाएंगे। जो रवि सर आपको पढ़ा रहे हैं ये ऑलरेडी बीएससी एमएससी आपके बायोलॉजी से कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, तो आपको इनसे बेहतर कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा। सेम मैम भी आपको बीएससी एमएससी कर चुकी है, तो आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली है। ये बायोलॉजी सिलेबस जो 11th-12th का था। केमिस्ट्री भी आपको वही 11th-12th की पढ़नी है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, या फिर 12th की हो गई, इधर आपका 11th का बायोलॉजी हो गया, तो ध्यान रखना है आपको। बात समझ में आई? क्या ध्यान रखना है? 11th एंड 12th की केमिस्ट्री मुझे पढ़नी है। एक बात तो मुझे पता है कि 12th की केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको 80% मान लो आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी 11th की केमिस्ट्री होगी, जो बच्चा नहीं पढ़ता होगा उसको 40 से 50% ही समझ में आएगा, ठीक है। 40 से 50% ही वो समझ पाए। क्यों? क्योंकि इस चीज को छोड़े उसको 1 साल हो गए है ना। और जो 12th की केमिस्ट्री इसको वो हम अभी पढ़ के जस्ट निकल रहा है, बोर्ड एग्जाम दे के निकल रहा है, रिविजन किया होगा, उसको थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन परेशान ना हो, जो हमारी मैम है, जो दीपिका मैम आपको पढ़ाएंगी, वो आपको 11th एंड 12th दोनों बेसिक से पढ़ाएंगे। पूरा चैप्टर लगभग ऐप में कंप्लीट हो चुका है, जाके आराम से पढ़ना शुरू करो। लाइव में आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू हो चुके हैं, तो अभी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, ठीक। केमिस्ट्री में आप देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ रहे हो। अगर आपको पढ़ना है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपके लिए थोड़ा आसान होगा, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को पॉज करने के बाद। फिजिक्स तो आप में आएगी नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल किसके लिए, बायोलॉजी का सिलेबस, ये रहा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, ये रहा आपका जनरल साइंस। बस इसी सिलेबस को पढ़ लोगे, एंट्रेंस से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। टोटल सीट की बात करें, टोटल 150 सीटें पूछी जाती हैं, किसमें? आपके मेन कैंपस में, ठीक है। मेन कैंपस में आपकी कितनी सीटें होंगी? मेन कैंपस में आपकी 160 सीटें होंगी। बात समझ में आई? 160 सीटों की 150 सीटें सॉरी है। इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंपटीशन देखा जाए, लगभग 6000 से 7000 यहाँ पे फॉर्म जो होते हैं वो हर साल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। इसको ध्यान रखना, ठीक। 150 सीटों के लिए 6000 से 7000 फॉर्म अप्लाई होते हैं। सोचो जो बचे हुए बच्चे होंगे वो कहीं एफिलिएटेड कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक। बस एडमिशन होगा 150 का, इसलिए मैथ की अपेक्षा बायोलॉजी में जो आपका कंपटीशन होता है वो ज्यादा होता है। बात समझे? ठीक है, चलो सीट हमारी कंफर्म हो गई। फीस की बात कर ले सर, तो फीस यहाँ पे 2598 रुपए, लगभग 3000 रुपए के आसपास आपके एडमिशन टाइम फीस लगेगी। आप इसको देख लेना, ये सेमेस्टर की फीस है, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको क्या भरना पड़ेगा, हर सेमेस्टर में आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। टोटल देखा जाए, टोटल अगर आप केवल डिग्री ले, बीएससी की डिग्री लेके निकलोगे तो 6 सेमेस्टर आपके होंगे, 6 सेमेस्टर आपका होगा। अगर पूरा ऑनर्स करना है बीएससी में तो आपको 8 सेमेस्टर पढ़ोगे, आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद अगर पीजी करोगे तो आपको केवल 1 साल की पीजी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर सोचो कि 6 सेमेस्टर पढ़ के, यानी कि केवल 3 साल पढ़ के अगर आप डिग्री लेके निकल जाओगे डीडीयू से, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2 साल की पीजी करोगे, ठीक है। यानी एमएससी जो करोगे वो 2 साल करना पड़ेगा। अगर तुम वही 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल पढ़ के जाओगे बीएससी, तो सेम वही बात हो जाएगी, 1 साल आपको पीजी करना पड़ेगा और बीएससी की आपकी ऑनर्स डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका डिफरेंट है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलो बात कर लें एडमिशन कैसे होगा। तो जो बच्चा 12th में बायोलॉजी लिया होगा, देखो साइंस स्ट्रीम विथ बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जो बच्चा बायोलॉजी लिया होगा उसका यहाँ पे क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें, है ना। अच्छी परसेंटेज आपकी होगी तभी जाकर तुम डीडीयू को सोच रहे हो एडमिशन देने के लिए, इस कंपटीशन में बैठने की क्षमता रख रहे हो, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक, आगे बात कर ले। तो सर सब कुछ आपने बता दिया, सब कुछ आपने हमें सिखा दिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये आपकी तरह ही है, एवरेज है, बहुत पढ़ने में स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो भी लास्ट के 2 से 3 महीना है वो टारगेट ग्रुप को दिया और ये प्रूव कर दिया कि एंट्रेंस एग्जाम अगर 2 से 3 महीना टाइम दोगे इजिली एंट्रेंस एग्जाम तुम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी यूपी के कोई भी ऐसा कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा जहां पे आपके टारगेट ग्रुप का बच्चा, टारगेट ग्रुप का स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, किसी डिपार्टमेंट में जाओगे। ठीक है, तो किसके वजह से, ये आपका संघर्ष बैच की वजह से। ठीक है, हर साल ये संघर्ष बैच आता है और बहुत सारे बच्चों को टॉपर्स बना के चला जाता है ना। देखो संघर्ष बैच फिर भी आप इस बार 2025 के लिए आपका लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 2025 के लिए संघर्ष आ चुका है, आपको संघर्ष करने की बारी है। आपका कोर्स बीएससी बायोलॉजी, आराम से आ जाओ, तीनों सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और आपका यहाँ पे जनरल साइंस, सब कुछ कवर करवाएंगे एक बैच के अंदर। सब बैच में आपको एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा संघर्ष आपके सामने होगा। बस संघर्ष आपको करना होगा। खास ध्यान रखना, मैं एप्लीकेशन पे भी बीएससी बायोलॉजी का एक टेस्ट मैंने फ्री कर दिया है। जो भी बच्चा टेस्ट देना चाहता है वो एप्लीकेशन पे जाकर टेस्ट को दे सकता है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दे रखा है और नंबर मैं यहाँ पर भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कोई भी डाउट होगा तुम इस नंबर पे एक बार कॉल कर देना, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, चलो बात करें कैसे टेस्ट को दोगे, कैसे कोर्स को ज्वाइन करोगे। तो ये रहा आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे ही टाइप करते हो आपके सामने पूरा इंटरफेस खुलेगा। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे आपके बीएससी बायोलॉजी जो कोर्स होंगे वो सामने होंगे, डेमो क्लास भी होगी, जो भी बाय करना है बाय कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, सारे वीडियो के टेस्ट खुल जाएंगे। जो आपका बीएससी बायोलॉजी का टेस्ट होगा उसको क्लिक करना और आराम से टेस्ट को दे लो। ठीक है, टेस्ट की अच्छी बात यह है कि हमने टेस्ट में 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं, पूरा आपके डीडीयू के पैटर्न पे है। डीडीयू के किस पे है, डीडीयू के पैटर्न पे आपका ये पूरा टेस्ट है। ठीक है, और इसमें टोटल अभी 120 मिनट टाइम मिलेगा, माइनस मार्किंग इसमें भी नहीं होगी। तो टोटल आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम का फील आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, बाकी बैच लेना होगा तो आराम से लेना। यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, तो गुरुकुल 10 कूपन को अप्लाई करना, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, गुरुकुल 10 कूपन को अप्लाई करोगे, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना प्राइस अभी ऐप पे दिख रही होगी उससे 10% आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल डेडिकेटेड है, बिल्कुल वो 150 सीटों पे अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, केवल एक सीट के लिए। ठीक, तो हमें 100 यहाँ पे 49 सीटों से मतलब नहीं है, यानी जो 149 सीटें हैं मुझे इससे मतलब नहीं, कोई भी लेकर जाए मुझसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस जो एक सीटें हैं ये हमारी होनी चाहिए। बस इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आपको हमारे साथ संघर्ष करना होगा, संघर्ष बैच के साथ। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा, नीचे यहाँ पर भी हेल्प का सेक्शन मैंने बना दिया है, आओ इस पर क्लिक करो, जो भी डाउट है हमसे पूछ लो। हमारी टीम आपका रिस्पॉन्स करने के लिए ही बैठी है। अगर उनको पेमेंट हम दे रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर आपको यूज करने के लिए पेमेंट दे रहे हैं, आपके डाउट क्लियर करने के लिए उनको पेमेंट जा रहा है, तो उसका लाभ उठाइए। जो भी जेन्युइन डाउट है उनसे कॉल करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, वो आपका समाधान करेंगे। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म आपका है, आपने बनाया है ये और हमेशा आपके लिए समर्पित होगा। थैंक यू सो मच। बीएससी बायोलॉजी का बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो यहाँ से पढ़ाया जाएगा बस वही आपके इंटरेस्ट में आता है। थैंक यू सो मच।